हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 का डी का क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, नंबर 5 इसमें दिया है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 100 अंश है तथा अंतर 30 अंश है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे माना एक त्रिभुज। ठीक है, माना एक त्रिभुज। ठीक है, माना एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण। ठीक है, लिखेंगे माना एक त्रिभुज के दो कोण ए तथा बी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना एक त्रिभुज के दो कोण ए तथा बी है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे तब प्रश्नानुसार क्या दिया इसमें, दो कोणों का योग 100 अंश दिया हुआ है, यानी एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 100 अंश दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना लिख देंगे, 100 अंश लिख देंगे। क्लियर, और यह समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, यानी अंतर दिया हुआ है, क्या दिया है, ए माइनस बी बराबर 30 अंश लिख देंगे, और यह समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण। ठीक है, लिखेंगे समीकरण। ठीक है, एक तथा समीकरण, ठीक है, समीकरण एक तथा समीकरण दो को, ठीक है, दो को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण एक क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है। ठीक है, प्लस, और समीकरण दो क्या दिया है, ए माइनस बी दिया है, बराबर ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 100 अंश दिया है, तो यहाँ पे 100 अंश लिख देंगे, माइनस बी बराबर कितना दिया है, 30 अंश दिया है, तो 30 अंश लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बी से बी को कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1a और 1a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 130 अंश बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 65 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 2 से 130 65 बार में कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 65 अंश हो जाएगा, यानी यह किसका मान निकल गया, a का मान निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, समीकरण एक से, क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण, ठीक है, समीकरण एक से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर 100 अंश दिया हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 100 अंश। अब ए का मान कितना निकाले हैं, 65 अंश, तो यहाँ पे 65 अंश रख दीजिए, प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश। ठीक है, अब बी का हमारा एक लिखेंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, 100 अंश। ठीक है, और 65 अंश को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 65 अंश, इसलिए कि इधर बराबर किधर है तो प्लस में है, अब बराबर किधर जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 100 में से 65 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना बराबर, बी बराबर, बी का मान कितना निकल गया, 35 अंश निकल गया। ठीक है, तीसरा कोण क्या लिखेंगे, तब तीसरा कोण, ठीक है, तब तीसरा कोण, तो तीसरा कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे तब तीसरा कोण बराबर क्या लिख देंगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसीलिए 180 अंश, और माइनस क्या लिखेंगे इसमें, दो कोणों को जोड़ लेंगे, तो दो कोण इसमें क्या क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है, तो इन दोनों को जोड़ के कोष्ठ में लिख देंगे, यानी 180 में से कितना को घटा देंगे, दोनों कोणों को घटा देंगे। ठीक है, तो तीसरा कोण हमारा निकल जाएगा। क्लियर, अब 180 ये हो जाएगा,
ठीक है, 180 माइनस, अब कोष्ठ में ए का मान कितना हम लोग निकाले थे, ए का मान 65 अंश, ठीक है, प्लस बी का मान कितना निकाले हैं 35 अंश, इसको जोड़ दीजिए तो 180 अंश माइनस, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 180 अंश माइनस 100 अंश, क्लियर। अब 180 में से 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा, ठीक है। और यह क्या निकल जाएगा, तीसरा कोण निकल जाएगा, क्या निकलेगा, तीसरा कोण, क्लियर। अतः ठीक है, अतः त्रिभुज के, ठीक है, अतः त्रिभुज के, ठीक है, कोण क्या क्या होंगे, ए बराबर कितना दिया है 65 अंश, ठीक है, और बी बराबर कितना दिया है 35 अंश, और ये तीसरा कोण कितना निकला है 80 अंश, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश से अधिक नहीं हो सकते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल, ठीक है, और हल लिखने के बाद से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसी भी, ठीक है, लिखेंगे किसी भी, ठीक है, त्रिभुज के, यहाँ हो जाएगा किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के तीनों, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोणों, कहेंगे किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, ठीक है, योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है, इसलिए होता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए तीनों कोण, इसलिए तीनों कोण, ठीक है, तीनों कोण क्या होंगे 60 अंश से कम नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या, देखिए पहले कह रहे इसमें कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश से अधिक नहीं हो सकते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो उसके तीनों अंतः कोणों का योगफल, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, इसीलिए तीनों कोण क्या हो जाएंगे, यानी 60 अंश से कम नहीं हो सकते हैं, क्लियर।